देखिए, ज्योतिष से संबंध कुछ ऐसे बात हम बताते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। और ऐसे करने से कल्याण का रास्ता खुला रहता है। लोग समझ सकते हैं जो इससे क्या फ़ायदा हमको मिल रहा है। प्रारब्ध में जो लिखा है, मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है लाखपति, ठीक है, प्रारब्ध में लाखपति लिखा है, वो कैसे परिश्रम करेगा वो भी लिखा है। ऐसे परिश्रम से ये लाख रुपया ज़िंदगी में कमा लेगा। लेकिन इस पर तो जो कुछ पहले बनाया है उस पर तो जो है सो प्रकृति और ये नवग्रहों का और दिक्पालों का जो है सो इस पर हस्तक्षेप करने का या दंड देने का अधिकार वो ईश्वरीय संविधान में उन देवताओं का है। लेकिन हमारा सिद्धांत है जो हम दैवी सिद्धांत में ही है, तो पूर्व जन्म से हम जो बना करके लाए हैं, ये लाखपति हम होंगे और पारिश्रमिक धन ये कर्म से। यदि कहीं हम अनुचित कर्म से हम करोड़पति हो गए, करोड़ रुपया कमा लिए, तो 99 लाख तो अनुचित ही धन है, लेकिन उस पर ईश्वरीय सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तुमने अनुचित धन कमाया। कैसे कमाया? तुम्हारे अपने जो पूर्व जन्म से उस पर ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव है। जो जैसा लाया है वैसा उतना धन तुमको मिल रहा है, तुम उसमें संतुष्ट रहो। यदि कहीं उस धन से या संपर्क से मन पर जो है सो स्वयं जीव का अधिकार रहता है, जीवात्मा का मन, बुद्धि, अहंकार ये स्वयं जीवात्मा का है। उस पर जो है सो किसी का माने हस्तक्षेप नहीं है, वो स्वयं वो कर सकता। जैसे वो करेगा अपने मन बुद्धि के साथ मिल करके, बस वैसे ही फल देने वाला तो ईश्वरीय सत्ता में ये सब है। तो जैसा 99 लाख अनुचित धन हो गया, तो वही धन का जिस मार्ग से जैसा धन आया रहता है, ठीक जो है सो ठीक निर्णय इसका करने में समर्थ कौन रहता है? तो ग्रहों में भगवान शनि और राहु केतु, और मैंने दिक्पालों में भगवान यमराज, ये दंडाधिकारी है। तो ये सब जो है ना सो ठीक वो 99 लाख जो अनुचित धन कमाया है, 1 ही लाख का वो प्रारब्ध है, 99 लाख जो अनुचित धन कमाया है, तो उसका वो लोग वो जो है देवी सिद्धांत और देवी सत्ता के अंतर्गत वो उनका जाने का जो है सो रास्ता उसको खोल देता है। उस पर किसी का कुछ नहीं चलता है, कोई भी शक्ति उसको जो है सो उसको वहाँ से हटा नहीं सकता है। यही शक्ति रावण ने प्रयोग किया, परिणाम हुआ ये सर्वनाश किसका हुआ? रावण का हुआ। यही प्रयोग किया दुर्योधन, सर्वनाश किसका हुआ? दुर्योधन को। यही जिस मैंने प्रभाव दिखाया कंस, किसका सर्वनाश हुआ? तो कंस का। अभी भी देखते हैं जो कोई इस लोक में हम कह नहीं सकते हैं, और वो ऐसे शक्ति से संपन्न है। कोई जो है सो ये है यहाँ के सत्ता से संपन्न है, कोई समांग से संपन्न है, कोई ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव से संपन्न है, उसको कह नहीं सकते हैं। लेकिन कहने वाला कोई है, वो है कौन? तो कहने वाला तो ये तो इसको तो खुला हाथ है देवी सिद्धांत का। वो तो तुमको पकड़ लेगा। वो तो जो कहता है जैसे कंठ पकड़ लेता है तो किसी का असवस नहीं चलता। वो जैसे चूहा देखते हैं, चूहा को बिल्ली कैसे पकड़ लेता है?
और वो छटपटाते रहता है लेकिन उसको नहीं जान छोड़ता है। ऐसे वो बिल्ली के तरह से चूहा को ऐसे वो माने पकड़ लेगा, कंठ पकड़ लेगा, तुमको कोई चारा नहीं रहे होगा, कहीं भी भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा तो कहाँ भागे। इसीलिए हम वीडियो के माध्यम से उन लोगों को, दुराचारियों का, अत्याचारियों का यही बताते हैं। देखो हमारे ये ज्योतिष शास्त्र जो है से माने अनादिकाल जिसका कोई गणना नहीं है। ज्योति क्या अर्थ तो जानते ही हैं सब लोग, प्रकाश। ये प्रकाश जो है से कभी भी प्रकाश का से कमी नहीं होता है। वो वही जो है ओंकार है। और जितने देखते हैं सृष्टि सब ओंकार से, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जितने देखते हैं सब। और ये जीव आत्मा जो है वो भी ओंकार का ही अंश है। और हम जो है सो प्रकाश जो है ये आत्म प्रकाश जिसमें जितना है वो उतना जो है सो स्वच्छ रहता है, उतना निर्मल मन रहता है। और जो जितना गंदा काम करता है, विद्वान भी है तो उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि कामयाबी नहीं रहता है और न उसका विद्या कामयाबी होता है। जैसे रावण का हुआ, जो प्रकांड विद्वान होते हुए भी बुद्धि उसका नष्ट हो गया और खाई में चले गए, बुद्धि काम नहीं किया। बाद में काम आता है, जब वो देखे जो सर्व तरह से धराशायी हो गए, तब लक्ष्मण को पूछ दिए जो हमारे पास में तो सब बल है, फिर हम क्यों हम ऐसी स्थिति में हो गए, तो बताइए। तो वही भगवान राम ने कहा राम से दर्शन हमको थोड़ा दिखा दो। तो राम आए सामने, तो राम से यही प्रश्न किए, सब बल है लेकिन हम ऐसे क्यों हो गए। तो राम ने उत्तर दिया आपके पास में सब बल है लेकिन अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल वही है जो एक ही ओंकार से सारे आत्माओं को सृजन हुआ है और जितने देखते संसार वही से। तो हम भिन्न है से इससे भिन्न कहाँ है, हम अभिन्न है। तो हम अपने कर्मों का जो ये इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं, तो हम धर्म पुरस्सर धार्मिक संविधान को महत्ता देते हुए उसके तहत क्यों ना अपना जीवन ले चलें, जिससे हम सुखी रहेंगे और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये लग्न से द्वादश स्थान से, अष्टम स्थान से, षष्ठम स्थान से, ये स्थान से ही देखने में आता है कि व्यक्ति कैसा बनेगा और वो जीवन में कैसा धन कमाएगा, कैसा जो है सो उसका जो है सो मोक्ष कैसे पाएगा, या नरक में जाएगा, या वो उसको किन किन व्यक्तियों से उसको संपर्क बनेगा और उसको जीवन कैसे ले चलेगा। यही जो है सो चारों से इस निष्कर्ष निकलता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो है सो वो उसको आज तक क्यों कोई काट नहीं सका, वो अकाट्य है और वो सर्वोपरि है। इसीलिए बिना कोई भी जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। बिना ज्योतिष शास्त्र के विपरीत जो कर्म करेंगे वो फल का आशा उसको छोड़ दीजिए, वो फल मिलेगा वो छोड़ दीजिए। इसीलिए बिना ज्योतिष शास्त्र के सहारा के बिना कोई भी कर्म धर्म इत्यादि न करें। सबका मार्गदर्शन, क्योंकि जितने शास्त्र है संसार में या जितने ज्ञान विज्ञान है सब जो है सो ज्योतिष शास्त्र से ही निकला है। क्योंकि ज्योति माने जैसे हमारे शरीर में सारा अंग है, कोई कमी नहीं है, विद्या बुद्धि सब कुछ है, लेकिन यदि आँख नहीं है तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, न वो विद्या को देख पाएंगे, न वो बुद्धि हम कुछ। क्योंकि आँख से देखने के बाद में हम ये देखते हैं जब प्रकृति का ये शोभा है, सूर्य है, चंद्र है, इसका ये आभा है, ये आकार का है, सब कुछ देखें तब हम माने ज्ञान के मार्ग से उसको हम ठीक माने जो है सो अर्थ लगा पाते हैं। तो आँख जैसे शरीर में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, आँख के बिना सारा अंग
सब कुछ निष्फल है। ऐसे ही जितने शास्त्र देखते हैं, सब शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र सर्वोत्तम है। इसके बिना जो है सो कोई भी विद्वान कोई भी जो है सो से ज्ञानी सन्यासी कोई भी जो अपने तर्कों से जो कुछ माने प्रवचन अथवा जो कुछ करते हैं तो वो समझ लीजिए जो वो उसका अधूरा ही रहता है, सार्थक नहीं बनता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।